हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट अरविंद सर में। आज का जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत भंडार लेकर आ गए हैं। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? ए न्यूक्लिक एसिड, बी फैटी एसिड, सी अमीनो एसिड, डी एसिटिक एसिड। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी अमीनो एसिड। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यह एक लंबी श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसकी रचना लगभग 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोगों से होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपके बीच। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए विटीकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। उत्तर ए विटीकल्चर। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूर एक बलवर्धक एवं सौंदर्यवर्धक फल है। मछली पालन पिसीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों की पालन सेरीकल्चर कहलाता है। बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? ए वेरिकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी लिटिकल्चर, डी पिसीकल्चर। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी सेरीकल्चर। रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन रेशम कीट पालन कहलाता है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर तथा भारत दूसरे स्थान पर आता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 4। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ए हड्डियों से, बी पक्षियों से, सी आभूषणों से, डी धातुओं से। उत्तर बी पक्षियों से। ऑर्निथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी इसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है और ऑस्टियोलॉजी जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ये रोचक तथ्य हैं, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं ये सब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? ए वनस्पति से, बी प्राणी से, सी कीट से, डी रसायन से। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी कीट से। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न संख्या 6। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी ऑन्कोलॉजी, डी यूरोलॉजी। समय शुरू होता है आपका अब।
उत्तर सी ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर या कैंसर उपचार संबंधी विज्ञान है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन और रोगों का उपचार। एनाटॉमी इनमें से मानव शरीर की संरचना अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजी इसमें पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन तथा उपचार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आपके बीच। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। ए शरीर रचना विज्ञान, बी कृषि विज्ञान, सी एग्रोलॉजी, डी मानव विज्ञान। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान, बी कृषि विज्ञान, सी एग्रोलॉजी या डी मानव विज्ञान। उत्तर ए शरीर रचना विज्ञान। प्रश्न संख्या 8, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए मर्मिकोलॉजी, बी हर्पेटोलॉजी, सी निमेटोलॉजी, डी नीडोलॉजी। उत्तर ए मर्मिकोलॉजी। प्रश्न संख्या 9, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ए कैलोलॉजी, बी ओकालॉजी, सी ट्रोमेटोलॉजी, डी डर्मेटोलॉजी। उत्तर सी ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, घाव का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। आर्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन तथा ड्रामेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 आपके बीच। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए अस्थि रोग, बी हृदय रोग, सी शिशु रोग, डी नेत्र रोग। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। उत्तर सी शिशु रोग। प्रश्न संख्या 11, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ए गाल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या राइबोसोम। आंसर डी लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? ए एंट अमीबा, बी हाइड्रा, सी स्पाइरोगाइरा एंड डी बैक्टीरिया। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी बैक्टीरिया। केंद्रीय जीवों में झिल्ली युक्त आर्गन नहीं पाया जाता है, जबकि सुकेंद्रिक में सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। एंटी अमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगाइरा यूकैरियोट्स है, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है। प्रश्न संख्या 13, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? ए सोडियम, बी Mn, सी Fe, डी Mg। उत्तर डी Mg मैग्नीशियम। पर्णहरिम की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिसे हरिमाहीनता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसे
हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी खनिज पदार्थ। आंसर बी प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? ए मांस, बी चावल, सी गाजर, डी मछली। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए? मांस, चावल, गाजर या मछली। उत्तर बी चावल। प्रश्न संख्या 17। एक कीट की रक्त शर्करा है? ए ग्लूकोज, बी मैनिटोल, सी ट्रेहालोज, डी मैनोज। आंसर सी ट्रेहालोज। प्रश्न संख्या 18। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ए हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, सी गल, डी कठफोड़वा। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी हमिंगबर्ड। प्रश्न संख्या 19। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ए घोड़ा, बी ऊंट, सी भेड़, डी हाथी। रेगिस्तान का घोड़ा किस जानवर को कहा जाता है? उत्तर बी ऊंट। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ए अफ्रीकी बिच्छू, बी पनामा की दीमक, सी ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, डी भारतीय कोबरा। समय शुरू हो गया आपका। उत्तर बी पनामा की दीमक। प्रश्न संख्या 21। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? ए गिरगिट, बी छिपकली, सी सर्प, डी कछुआ। उत्तर ए गिरगिट। प्रश्न संख्या 22। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? ए शरीर की सतह, बी बुक लंग्स, सी बुक गिल्स, डी एयर ब्लैडर। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? समय शुरू हो गया आपका। उत्तर बी बुक लंग्स। प्रश्न संख्या 23। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? ए 32, बी 28, सी 30, डी 16। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर सी 30। वयस्क बिल्ली में 30 दांत होते हैं जबकि अवयस्क में 26 दांत होते हैं। बिल्लियां मांसाहारी जीव है जो मांस खाने के लिए विकसित हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? ए प्यूटरी ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी पीनियल ग्रंथि, डी थाइमस ग्रंथि। उत्तर ए प्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? ए खरगोश, बी शेर, सी बकरी, डी गाय। किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? खरगोश, शेर, बकरी या गाय। उत्तर बी शेर।
आंतों की लंबाई के आधार पर मांसाहारी जंतुओं में शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा बहुत छोटी आंत होती है, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। मनुष्य में सबसे लंबी आंतें पाई जाती है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।